नमस्कार दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं एक ऐसे फंड की जो कि पैसिव फंड है और पैसिव में भी पैसिव फंड ऑफ फंड है। तो जी हाँ, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड है। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि ये फंड कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब ना तो गारंटी है, ना ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं। ये जस्ट फॉर रीड स्टडी पर्पज़ के लिए है। तो आपको मैं एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करके आप किस तरह से एक अच्छा रिटर्न्स या अच्छा एक निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 0.44% का एक्सपेंस रेशियो है। और ये फंड ऑफ फंड है, तो इसमें क्या है कि वेरियस काइंड ऑफ सेम आईसीआईसीआई के ही या अदर देन आईसीआईसीआई भी ले सकते हैं। तो उनके जितने भी जो पैसिव फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 96.61% इक्विटी है, 3.3% डेट है, ओनली 3% डेट है, पूरा पूरा इन्वेस्टेड है। 1.97% अल्फा है, शार्प रेशियो 0.73% है। तो अभी हम सीधे आ जाते हैं रिटर्न्स पे। तो 2026 में इन्होंने अभी तक -2.8% रिटर्न दिया है, 25 में 10.53% है, 2024 15.67% है। तो अब हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो में क्या क्या है। देखिए पोर्टफोलियो में आपका आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 26.68%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी आ जाता है 10.55। निपॉन इन्होंने देखिए ले रखा है, आईसीआईसीआई की स्कीम है लेकिन निपॉन का भी इन्होंने ईटीएफ ले रखा है। निपॉन इंडिया फार्मा ईटीएफ 9.56% है। और ऑयल एंड गैस ईटीएफ 9.4 है। निफ्टी आईटी ईटीएफ है 8.57%। तो बेसिकली इसमें जो लार्ज वेटेज है आपका प्राइवेट बैंक्स का और एफएमसीजी का है। देन फार्मा भी हम कह सकते हैं, फार्मा और ऑयल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद रेस्ट इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगेन देखिए निफ्टी बैंक ईटीएफ फिर से आ जाता है 5.86%। तो कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी इसमें ऑलमोस्ट 31% का बैंक्स में एक्सपोजर है। तो ये क्या है, एक फंड ऑफ फंड होने की वजह से फंड ऑफ फंड में आप देखेंगे आपको 2 साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। मतलब अगर आप 2 साल तक इन्वेस्टेड हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा। दैट टैक्स विल बी कैलकुलेटेड अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 2 साल के बाद में उसमें लॉन्ग टर्म वाला फैक्टर आएगा। तो ये हमने पोर्टफोलियो की बात कर ली। अब मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको 0.44% का सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना है। और आप इसका ये चार्ट देख सकते हैं 5 साल का। तो 5 साल में आप देखेंगे कि जो अभी सितंबर में ऑल टाइम हाई बना था निफ्टी का, तो सितंबर में इसका एनएवी करीबन 165 के आसपास टच किया था, जो हाईएस्ट था। और अभी आज का एनएवी देख लीजिए 26 मई का, वो 166.98 मतलब 167 के आसपास, 170 भी टच किया था दिसंबर 2025 में। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पैसिव इन्वेस्टिंग में अभी लोगों का रुझान आ रहा है। और क्योंकि ज़्यादातर एक्टिव फंड्स बीट नहीं कर पाते इंडेक्स को, तो पैसिव का इसीलिए अभी ट्रेंड ज़्यादा चला है। और यहाँ पे मैं डिटेल पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। डिटेल मतलब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, कोई स्टॉक्स हैं, ये फंड ऑफ फंड है। तो यहाँ पे अंडरलाइंग मतलब कि जो दूसरे ईटीएफ्स हैं वो सब इन्होंने परचेज कर रखे हैं। ओके, ये सेम वही है। और देन कैश इन्होंने रखा हुआ है 4.4% ट्रैप्स के थ्रू। तो कुल मिला के मतलब जो पोर्टफोलियो है, आप यहाँ देखिए बेंचमार्क से भी इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। बेंचमार्क में अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में बेंचमार्क के ऑलमोस्ट नियर है। 2 साल में बेंचमार्क्स को इसने आउट परफॉर्म किया है, 3 साल में बेंच